इतनी अमीर होने के बावजूद भी तवाइफ कीरी करती है। जो सुनता मुंह में उंगलियां दबा लेता। कोई शौक है जिस्म कैसे बेच सकता है। यहाँ जितनी भी तवाइफें थी सबकी अपनी मजबूरियां थी। हर एक का अलग राज था। पर वो तो कहती थी कि मुझे खुशी मिलती है लोगों को खुश करके। हफ्ते के 5 दिन मैडम फरजाना के कोठे में रहती। जितने पैसे और तोहफे मिलते उसमें मैडम का हिस्सा निकालने के बाद बाकी सब अपनी साथी तवाइफों में बांट देती थी। असली नाम किसी को पता नहीं था। मैडम के पास आई थी। मैडम ने पूछा, जवाब मिला नाम में क्या रखा है। मैडम ने बन्नू नाम रखना चाहा। जवाब मिला कोई कलमी नाम होना चाहिए, जैसे उमराव जाने अदा। फिर यही नाम रख दिया गया। कुछ दिन बाद वो अमीरों की जान ही बन चुकी थी। नजाकत इंतहा की थी। उस पर वही मिसाल सादिक आती थी कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। जब कोई मर्द उसका जिस्म नोचता उसके कहके पूरी तवाइफ नगरी में गूंजते थे। जो लड़कियां गाहक ना मिलने से आपस में गप्पे लगा रही होती थीं, वो एक दूसरे की तरफ ज़ूम आईनी अंदाज में देखकर हंसती थीं। लेकिन उसकी हंसी भी अजीब थी, जैसे कोई बरसती बारिश में सूरज का दीदार नसीब होता है। 5 रातें कोठे के लिए वक्फ थीं उसकी। अगली 2 रातें कहीं से एक बड़ी सी गाड़ी आती, वो उसमें बैठकर चली जाती। एक रात के आखिरी पहर कोठे में सोते सोते चिल्लाने लग गई। बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया गया। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सुकून आवर दवा ने उसे जल्द ही ख्वाबों की नगरी में पहुंचा दिया। नीली, कहाँ हो तुम? सरदार आतिफ ने उसे पुकारा। वो बदन पर तौलिया लिए गुस्ल खाने से बाहर निकल आई। गुस्ल खाना ख्वाबगाह के साथ मुंसलिक था। दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे। आतिफ आज भी उससे पहले दिन की तरह चाहता था। नीलोफर की अभी तक कोई औलाद नहीं पैदा हुई। सब ने आतिफ पर दबाव डाला कि नीलोफर को तलाक दे दो। वो नहीं माना तो कहा गया कि उससे भी रख लो और दूसरी शादी कर लो। लेकिन आतिफ ने किसी की नहीं सुनी। वो मोहब्बत ही इंतहा की करता था। 4 साल बाद भी वैसी ही मोहब्बत। नीलोफर भी जान मारती थी उस पर। आज जब बुलाया तो लहजे में अजब दर्द था। नीली, कितना प्यार करती हो मुझसे? सरताज, वो तन्हाई में सरताज बुलाती थी। इतना कि सर काट के कदमों में रख दूं। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो इनकार तो नहीं करोगी? बेख्तियार उसने नफी में सर हिला दिया। सोच लो। सरताज, उसने शिकवा कुना लहजे में पुकारा। मुझे किसी की एक रात चाहिए। क्या? नीलोफर कुछ ना समझ पाई। मैं एक रात फहमी के साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या? उसके हवास ठिकाने ना रहे। फहमी नीलोफर की छोटी बहन। ये क्या कह रहे हो तुम? वो हैरत और सदमे से गुंग उसकी तरफ देखती रही। हाँ, वो कहता रहा, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है नीली, पर मैं दिन रात अंदर जलता रहता हूँ, तड़पता हूँ, रातों को नींद नहीं आती। हाँ नीली, बस एक रात उसके साथ चाहिए। नीली, एक रात बस। नीलोफर ने उठकर थप्पड़ लगा दिया। आतिफ जोर से रो रो कर कहने लगा, मारो मुझे, मारो, मैं इसी काबिल हूँ। और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। नीलोफर जितना भी गुस्सा करती, मगर जो वो प्यार करती थी वो बहुत भारी था। कुछ दिन गुजर गए। आतिफ हड्डियों का ढांचा बन चुका था। नीलोफर से उसकी हालत देखी ना जाती। एक दिन आतिफ लौटा तो उसने कुछ फाइलें उसकी गोद में डाली और चुप करके पलट गया। उसने फाइल कवर खोला तो
एक खत गिर पड़ा। पता चला कि आतिफ ने फैक्ट्री, घर, सब कुछ उसके नाम कर दिया है। और मांगा क्या है? बस एक रात ही तो मांगी थी। कुछ अरसा गुजर गया। पता चला कि सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है, यानी नीलोफर हमल से है। फिर 5-6 महीने और गुजर गए। आतिफ ऐसे ही हड्डियां बनता जा रहा था, लेकिन नीलोफर का ख्याल वो हद से बढ़कर रखता। उसके बावजूद आतिफ के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती थी। फिर एक दिन आतिफ ने कहा कि नीली, अब फहमी को घर बुला लो, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। नीलोफर कुछ ना समझते हुए बहुत कुछ समझ गई, लेकिन कभी कभी कुछ रिश्ते बचाने के लिए कुछ रिश्ते कुर्बान करने पड़ते हैं। नीलोफर ने फहमी को घर बुलाया था। कहा था कि अब 7 महीने का बच्चा हो गया है। आतिफ तो सारा दिन बाहर होता है, कोई तो हो जो मेरा ख्याल रखे। फहमी सारा दिन चहकती रहती थी, कहती नाम फहद रखना है। फिर उसके कपड़े सीती, कई जोड़े कपड़े बना लिए उसने। सारा दिन फहद फहद का नाम लेती। एक रात नीलोफर ने फहमी को आतिफ को खाना देने भेजा। आतिफ बेडरूम में बैठा था। फहमी वापस पलटने लगी तो दरवाजे में नीलोफर खड़ी थी। आतिफ ने चौंक कर उसे देखा। बस एक रात, नीलोफर ने सर्द और सपाट लहजे में कहा। फहमी कुछ ना समझते हुए बोली, बाजी, ये एक रात कौन सी है? उसी वक्त दरवाजा बंद हो गया। बाहर से कुंडी लगने की आवाज आई। फहमी कुछ ना समझते हुए बहुत कुछ समझ गई। दौड़कर दरवाजे के पास पहुंची थी। बाजी, दरवाजा खोलो प्लीज, बाजी दरवाजा खोलो, बाजी दरवाजा खोले ना प्लीज बाजी। उसकी रोने की आवाजें आ रही थी और बाहर नीलोफर अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रही थी। गम की शिद्दत कि उसने रोने की आवाज को ही गले में दबा दिया था। 2-3 घंटों बाद आतिफ की आवाज आई, दरवाजा खोल दो। नीलोफर को दरवाजा खोलते ऐसा लगा जैसे हाथ काम ना कर रहे हो। आतिफ ने बाहर आते ही नीलोफर को चूमना शुरू कर दिया। नीलोफर जल्दी से अंदर भागी। फहमी बिस्तर पर पड़ी थी, बिल्कुल बरहना, कपड़े नीचे पड़े थे। उसने जल्दी से कहा, फहमी मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। उसने फहमी को कपड़े पहनाए। फहमी जैसे सख्ते में पड़ी थी। उठो मेरी बच्ची, शाबाश, मुझे माफ कर दो। बाहर कहीं पानी गिरने की आवाज आ रही थी। आतिफ नहा रहा था। नीलोफर ने फहमी को जबरदस्ती खड़ा किया और बेड से पांव नीचे उतारे। एकदम से फहमी ने बाहर छलांग लगा दी और घर से बाहर निकलकर कहीं अंधेरे में गुम हो गई। नीलोफर बाहर को लपकी, कहीं भी उसे फहमी नजर नहीं आई। उसने फौरन से अंदर आकर आतिफ को बताया। आतिफ जो गुस्ल खाने में था, जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर निकला। फिर दोनों बाहर गाड़ी में फहमी को तलाश कर रहे थे। नीलोफर ने घर कॉल की, अम्मी से फहमी का पूछा। फहमी तो तुम्हारे साथ थी। उसने बताया कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। फहमी मेडिकल स्टोर से दवा लेने चली गई थी। आतिफ कहीं बाहर थे, काफी देर हो गई, अभी तक नहीं लौटे। पूरी रात आंखों में कट गई। उन्होंने सुबह दोबारा फोन किया था, अभी तक वो घर नहीं पहुंचे थे। सुबह थाने रिपोर्ट कराने गए थे। वहां पता चला कि किसी लड़की को रात किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया था और गाड़ी वाला गाड़ी भगाकर चला गया था। वो जल्दी से मुर्दा खाने पहुंचे। ताजा लाश देखते ही नीलोफर बेहोश हो चुकी थी। हाँ, वो फहमी ही तो थी। शाम तक पता चला कि ये खुदकशी और ज्यादती का केस है। किसी ने फहमी के साथ ज्यादती की थी, जिसके नतीजे में उसने खुदकशी कर ली।
ज्यादती करने वालों की तलाश जारी थी। नीलोफर घर आ चुकी थी और अभी तक चुपचाप थी। वो उठी और किचन में जा पहुंची। आतिफ उसे पुकार रहा था, नीली तुम कहाँ हो? वो किचन की तरफ आया तो देखा कि नीलोफर ने छुरी दस्ताने से पकड़ी हुई है। वो चिल्लाया, नीली रुक जाओ! लेकिन उसी वक्त नीलोफर अपने पेट में छुरी घोंप चुकी थी। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि छुरी बच्चे के पेट में जा घुसी थी। बच्चे को बचाना नामुमकिन है। माँ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे की मौत की खबर ने आतिफ का दिमाग उल्टा दिया। 4 साल से जायद बच्चे का इंतजार और बच्चा मर गया। कुछ दिन गुजर गए। नीलोफर अपने मैके में थी, खामोश, बिल्कुल खामोश। आतिफ पागल खाने जा चुका था। आंख खुल चुकी थी। उमराव जाने अदा ने पेट पर हाथ फेरा। वहां छुरी और टांकों का निशान मौजूद था। शाम होने वाली थी। उसने उठकर नहाया धोया। आज भी उसके गाहक पूरे थे। हाँ, एक रात के लिए ही तो वो आते हैं। आखिर उमराव जाने अदा ने एक रात की कीमत भी तो चुकानी थी।